अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, किसी भी मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए, रियासती अमूर चलाने के लिए कुछ शोबे हैं, कुछ महकमे हैं जिनको रियासत का सतून करार दिया जाता है। ये तमाम तर रियासत के जो सतून हैं, ये किसी भी मुल्क के निज़ाम के लिए, उसकी बका के लिए और उसके तमाम तर अमूर की जो है अंजामदही के लिए इंतहाई ज़रूरी समझे जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे शोबे भी हैं, कुछ ऐसे सतून भी हैं जिन पर हमारे मुआशरे का निज़ाम चलता है। ये नातवा से कमज़ोर से जो सतून हैं, ये हमारे मुल्क के मज़दूर हैं। इन मज़दूरों के मसाइल क्या हैं? मज़दूरों के मसाइल के हल के लिए हुकूमती पॉलिसियाँ क्या रहीं? क्या हुकूमत की जानिब से मज़दूरों की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम किए गए? क्या किसी भी आने वाली हुकूमत ने ये तमाम तर जो मुल्क के मज़दूर हैं, जो अपने आबाई घरों को, शहरों को, देहातों को, इज़ला को छोड़कर बड़े कारोबारी शहरों का रुख करते हैं ताकि अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकें, किसी हुकूमत ने भी इनके तमाम तर जो जायज़ मुतालबात थे उन पर कान धरा? आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे मज़दूरों के मसाइल के हवाले से। मज़दूरों से बात करेंगे, उनके मुतालबात सुनेंगे, उनके मसाइल जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। और इसके साथ साथ कानूनी तौर पर रियासत की क्या जिम्मेदारी है, इसके बारे में भी जानेंगे। इसके साथ साथ देखेंगे वो क्या लेबर लॉज हैं, क्या इन लेबर लॉज का इतलाक सिर्फ और सिर्फ उन रजिस्टर्ड मजदूरों पर होता है? वो तमाम तर जो लेबर यूनियंस हैं, पंजाब का एक महकमा है, महकमा मेहनत व अफरादी कुव्वत, उसका क्या इतलाक तमाम ये जो प्राइवेट मजदूर हैं उन पर होता है, जो कि हर बड़े सड़क पर, चौक पर, चौराहे पर हमें नजर आते हैं? और इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम मजदूरों के मसाइल और उनके हल के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, ये मजदूर तबका वो तबका है जिसकी अक्सरियत है पाकिस्तान में। ये मजदूर ही होते हैं जो कि बड़े जो तिजारती शहर है वहाँ पर इनकी अक्सरियत नज़र आती है। तमाम तर जो मुल्क के बड़े शहर हैं, जिनमें लाहौर है, कराची है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, पेशावर है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, ये तमाम तर जो बड़े शहर हैं जो कि तिजारती तौर पर जहाँ पर मौक़े ज़्यादा होते हैं, जो कि ज़्यादा गुंजान आबाद हैं, जहाँ पर आबादी भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जो है लोगों की रिहायशी स्कीमें भी हैं, सोसाइटीज़ भी हैं। तो इन तमाम तर बड़े तिजारती शहरों में मज़दूरों की अक्सरियत देखने में आती है। ये मज़दूर वो हैं जो कि सुबह अपने बीवी बच्चों को घर छोड़कर निकलते हैं रोज़गार की तलाश में, अपने और अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए। इन मज़दूरों की फलाह के लिए हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? हमारे साथ कुछ यहाँ पर मजदूर हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइएगा, आपकी जो तमाम तर आप यहाँ पर सुबह के वक्त आते हैं, रात तक आप यहाँ पर मसरूफ रहते हैं, तो हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा इकदाम किया जा रहा है जिसके तहत ये देखा जाए कि मजदूरों की बेहतरी हो रही है उनकी ज़िंदगी? 10 दिन 20 दिन हो गए ने, असी भुखे हैं, काम मासा भी नहीं है, महंगाई इन्नी को है, किन्ना को साहब ने वज़ीरे आला इन्नी को मेहरबानी करो, गरीबा मारते थोड़ा जहा वेख लो। ये आप तुमने 5 साल ही कटने ने वज़ीरे आले ने, और की करने का थोड़ा जहा सोचो, कमर में बड़ा नेरा है, ठीक है, ताड़ी मेहरबानी, थोड़ा जहा मामल, थोड़ा जहा सोचो, तवज्जो रखो। मेरे को किराया को नहीं है, मैं नारंग मंडी जाना है, कितों जावां मैं? लोगों ने जेब वाल लेना, चोरी करा बेवा, आपने कहना बंदा चोर है, केरे पासे जाइए सानू दसो भाजी। आप ये बता दीजिएगा, क्या हुकूमत की जानिब से मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए कोई इक़दाम किए जाते हैं? जी बिल्कुल, इस तरह है कि मज़दूर बेचारे तो कि ना को किराया नहीं है, कि ना ने किधर जाना होता है, कि ना ने किधर मजदूरी मिलती नहीं है। इधर सारे लोग भी जब बैठे ना आपके सामने ही है ना, सारे लोग मेहनत निकलते, मेहनत मिले ना तो क्या करें ना, चोरी कोई करे तो कहेंगे चोर है, जो चोरी ना करे तो मेहनत मिलती नहीं है। पेट वास्ते कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। लेकिन 5 साल गुजर गए ने, साल तरक्की का सुन के तरक्की पता होनी कदा ने, जदों रस्ता कब्रां चले जाने उदों तरक्की होनी है। लेकिन कोई ना कोई मेहरबानी तो करें कि भाई अगर गरीबों वास्ते कोई सहारा हो, जो तो मेहनत ही नहीं जलनी तो फिर चोरी तो लोगों ने करनी ही है ना।
बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक मजदूर मौजूद थे, एक और हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपकी उम्र कितनी है? हमारा उम्र 50 साल है। कब से मजदूरी कर रहे हैं? मजदूरी करते जब तकरीबन 36-38 साल हो गया, 37-38 साल हो गया। तो आप यहाँ पर सुबह के वक्त मजदूरी के लिए आते हैं, अभी तकरीबन दोपहर हो चुकी, तो कोई मजदूरी मिली आपको? अभी तक कोई काम नहीं आ रहे। जब तक ये हुकूमत आया तो काम बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। ये तो क्या रोजाना ऐसा होता है कि मजदूरी नहीं मिलती या 2 दिन के 3 दिन बाद किधर दिहाड़ी लग जाते, वो भी महंगाई है, खर्चा बहुत हो रहा है, वो भी पूरा नहीं होते। 2 दिन बाद 3 दिन बाद दिहाड़ी लग जाते, तो इस महंगाई में वो किधर से पूरा कर लेंगे। जब 2-3 दिन तक आपको मजदूरी नहीं मिलती, उस वो कैसे गुजारा करते हैं आप? बस ये लंगर शंगर आके खाते रहते, लंगर होते गुजारा करते हैं बच्चे बस। भूखे रह जाते हैं, हमने क्या खाना है? और कम से कम बच्चों वाले ख्याल करें। आपको आपकी मेहरबानी होगी थोड़ी, वज़ीर आला गरीबों का थोड़ा जिहा तवज्जो दे दे थोड़ी जी, कोई बात नहीं। बड़ा काम होता था। नवाज शरीफ जैसे भी था आवाम के लिए अच्छा था। आवाम के जब नवाज शरीफ हुकूमत था कभी दिहाड़ी नहीं टूटता था। जरदारी जैसे भी था, मगर उसकी हुकूमत में हम 2-3 बार इस अड्डे से काम पे जाते। उसका गुजारा की होना या 2-4 चिल्ला डमदे ते सानू चलान वाले डाक लेंगे, दिहाड़ी दे 2 चलान कार देंगे। ये तो सारी बहुत ज्यादती हो रही है साढ़े नाल। अगर उन्होंने गाल करिए सानू चंडा मार दे, साडू ते टैक्स लाया उन्हें या रक्षा तू कटना तू ना खानी चलान आके कार सटना जी। अगर इतने खला तो तावी आके उन्हें चलान कार सटना है। ये तो बहुत जलील ते तंग होए पे हुकूमत तुम्हें ते गवर्नमेंट तुम्हें। जब आपका चलान होता है तो उसमें क्या आपकी गलती होती है या आपकी गलती के बगैर ही चलान करती है? जी आप ये देख सकते हैं, हम यहीं पे खड़े हैं, आप यहीं पे रुक जाएं। आप ये चलान वाले आएंगे ना तो यहीं खड़े के चलान कर दे। इनमें से हमारी कौन सी गलती है यहाँ खलोने की? यही हमारी गलती है ना कि हम छां पे खड़े हैं और रोजी के लिए खड़े हैं, और वो आते हैं चलान कर कर चले जाते हैं। ये भी नहीं सोचते इनका गेड़ा लगा है या नहीं लगा। आप ये बताइएगा कितने अरसे से मजदूरी करें आप? हम जब से पैदा हुए हैं मजदूर के घर में मजदूरी करनी पड़ रही है भाई। जब मजदूरी कर रहे हैं हम तो सब लोग। तकरीबन कितना अरसा हो गया? उम्र होगी, सारी उम्र मजदूरी की है, नौकरी तो कोई मिली नहीं है। तलीम करके भी हासिल वैसे वो भी ज़ाया ही है। तो क्या ये मजदूरी से आपकी गुजर बसर गुजारा ठीक होता है? अब अल्लाह पूरी करने वाला है, इसके हुकूमत का तो बस का काम नहीं है। अल्लाह ताला पूरी कर रहा है, बाकी इसमें से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई भी ऐसा इब्तिदाम नहीं है हुकूमत की तरफ से जो किसी को मरीज कोई भी मजदूर को कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हो। कोई भी ऐसा मसला नहीं है, हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए? मान नहीं है इधर, कोई भी मसला नहीं है इधर। कोई भी मेडिकल की सहूलत, तालीम की सहूलत, रिहायशी कॉलोनी की सहूलत, कोई सहूलत मिल रही कोई है? सहूलत नहीं है, किसी किस्म की भी कोई सहूलत नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर ये मजदूर मौजूद हैं जो कि अपने घरों को छोड़ कर आए, अपने आबाई शहरों को छोड़ कर आए, अपने आबाई अजला या जो देहात हैं वो उनको छोड़ कर आए। और ये छोड़ने का इनका मकसद ये था कि रोज़गार के मौके बेहतर होंगे, इनको मजदूरी बेहतर मिलेगी और मजदूरी बेहतर मिलने से ये एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकेंगे, अपना और अपने बीवी बच्चों का जो पेट है वो बेहतर तरीके से पाल सकेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मजदूर मौजूद है उनका ये कहना है कि वो रोज़ाना यहाँ पर आते हैं मजदूरी के हसूल के लिए और 2-2, 3-3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उनको मजदूरी नहीं मिलती, इंतहाई मुश्किल से गुजर बसर करते हैं। और बहुत बार ये ऐसा होता है कि कोई लंगर अगर कोई तकसीम कर दे या कहीं से इनको कुछ खाना आ जाए तो ये उसको खाकर ये गुजारा करते हैं। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए किसी भी किस्म के इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। उनका मुतालबा है कि हुकूमत जो है मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए वो तमाम तर मजदूर जो कि किसी इदारे में मुलाजम नहीं हैं, जो कि रोज़ाना एक दिहाड़ी कमाने के लिए घरों से निकलते हैं और ये शहरों के मुख्तलिफ चौकों में, चौराहों में, सड़कों पर मौजूद होते हैं, उनका ये कहना है कि हुकूमत से उनकी जानिब से मुतालबा किया गया है कि उनकी फलाह बहबूद के लिए भी इकदाम किए जाएँ। नाज़रीन, पूरा दिन कड़ी धूप में ये मुख्तलिफ फुटपाथों पर और सड़कों के जो किनारों पर बैठे हुए मजदूर हैं, इंतज़ार करते रहते हैं किसी भी ऐसे शख्स का जो आए और उनको अपने साथ ले जाए, उनसे काम करवाए और उनको उजरत दे। और कई बार ये जो आंखें हैं जो कड़ी धूप में राह देख रही होती हैं किसी भी शख्स की जिसने कोई उजरत देनी हो, इन तमाम मजदूरों को इनसे काम करवाना हो। कई बार ऐसा होता है कि दिन तुलू होता है और इनका किसी भी
मजदूरी का जो इंतज़ार है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद ये दोपहर आ जाती है, कड़ी धूप होती है। इस कड़ी धूप में भी इंतज़ार करते रहते हैं और मुतअद्दिद बार ऐसा होता है कि सूरज गुरूब हो जाता है। लेकिन कोई भी ऐसा शख्स जिसको ये मसीहा करार देते हैं, जिससे हासिल की गई जो उजरत है, जिससे ये तमाम तर मजदूर अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं, वो नहीं आता। इनका ये इंतज़ार तवील होता होता इतना तवील हो जाता है कि रात हो जाती है और ये नाकाम नामुराद अपने घरों को लौट जाते हैं, जहाँ पर इनके छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े माँ बाप, बीवी बहन भाई इंतज़ार कर रहे होते हैं कि घर का ये वाहद कफील है हमारा मजदूर, जो कि मजदूरी के लिए बाहर गया और कुछ कमा कर लाएगा जिससे जो पेट है वो भर सकेंगे। तो इस हवाले से ये मजदूर जो हैं ये भी शिकायत करते दिखाई देते हैं कि शहरियों की जानिब से इनका इस्तेहसाल भी किया जाता है, देखा जाता है ये मफलूकुल हाल है, ये गरीब है मजदूर और इसको ज़रूरत है। तो बजाय इसको मुकम्मल उजरत दी जाए, उससे कम पैसे उसको दिए जाते हैं। तो इस सिलसिले में शहरियों को भी एहसासे ज़िम्मेदारी जो है उसका मुजाहरा करना चाहिए और इन मज़दूरों को मुकम्मल जो उजरत है वो इनका पसीना खुश्क होने से पहले अदा करनी चाहिए। नाज़रीन, पूरी दुनिया में हर साल का जो 5वां महीना होता है उसका पहला दिन मजदूरों का दिन लेबर डे के तौर पर मनाया जाता है। ये वो दिन है जिस दिन मजदूरों की शान और शौकत बयान की जाती है, उनकी अज़मत और रिफ़त के किस्से जो हैं वो बयान किए जाते हैं। लेकिन ये वही मजदूर हैं जो 1 मई के अलावा बाकी साल के 364 दिन अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए हमें तमाम तर मसरूफ़ शाहराहों, चौकों चौराहों में नज़र आते हैं। इनकी हालत ज़ार किसी को बयान करने की ज़रूरत नहीं। इनका जो हुलिया है, इनकी जो अपीयरेंस है वही बताती है कि इनके हालात क्या हैं। एक हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा कब से मजदूरी कर रहे हैं? हम करीबन 35 साल हो गया। 35 साल से मजदूरी कर रहे हैं। बच्चों के तौर से, बच्चू साहब के तौर से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम इधर था सरकोदे साइड का। तो सरकोदे से लाहौर आए हुए 35 साल हो गए आपको। 35 साल से लाहौर में मजदूरी कर रहे हैं जी। मजदूरों के लिए हुकूमत की जानिब से देखती हैं कुछ किया गया हो, कोई इकदाम किए गए हों? आज तक कोई मजदूर के लिए तो किसी ने किया कुछ नहीं है, मगर आज जो दौर शुरू है ना, ये 3 साल हो गया। मैं तो ये बात समझता हूँ कि या तो मजदूरों को बम फेंक दे, सबको ख़त्म करे गरीब आदमी को, या तो किसी एक तरीके से कोई टीके लगाए, जो कोरोना बीमारी का टीका निकला था वो टीके लगा के जल्दी ख़त्म करे कि जो आने वाला नस्ल है, जो बच्चे पैदा होता है, जवान होता है, वो कोई ज़िंदगी गुजारेगा, मगर हमारा ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं रह गया। चीनी आज 50 रुपये किलो था, वो 120 रुपये 10 रुपये किलो तक पहुँच गया। गेहूँ था 55 रुपये था, इस वक्त पर 350 रुपये किलो बेच रहा है। आटा 32 रुपये किलो था, इस वक्त पर 85 रुपये थे, 80 रुपये 75 रुपये तक पहुँचा है। अब हमने 30 रुपये का 25 रुपये का प्लेट सालन लेता था, हम 2 रोटी खाने वाला है, हम 80 रुपये प्लेट किधर से दे के देगा। मजदूरी महीने में 2 दिहाड़ी लगता है, वो हमने पेट के लिए ख़त्म करना है या यहाँ भूखे मर के बैठे रहेगा। चोरी डकैती तो हम नहीं कर सकते हैं। यकीन करो हम ज़वाइल ख्वार फिरते रहते हैं। क्या वजह है? आप एक इंसान के पीछे तुम लगा हुआ है, आप दुनिया को छोड़ा, तुम पहले गरीब के लिए सोचो। क्या गरीब के लिए कुछ नहीं किया जा रहा हुकूमत के? कुछ किया है हमको तो वो 12,000 रुपये बोला था, वो भी किसी को चाराने भी नहीं दिया। क्या पाकिस्तान में ये मुल्क है? पाकिस्तान बना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसके नाम पर कायम रहेगा और कायम रहेगा। आप ये बताइए, मजदूरों की यहाँ पर आप बैठते हैं रोजाना, हाँ। तो कई बार अगर आपको मजदूरी नहीं मिलती तो हाँ। क्या करते हैं? क्या करेगा? आप ये मैं बता रहा हूँ, तुम पे बोला ये पागल हो गया। शाम तक यहीं आसमान की तरफ देख रहे हैं, कोई बंदा आ जाएगा, करते 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 रात गुजर जाता है। सवेरे फिर जब उठता है
यहीं जगह पर बैठता है, बोलता है या अल्लाह कोई नेक मते पर ला दे, या अल्लाह कोई नेक मते पर ला दे, हमारा तो किस्सा खाली है, या अल्लाह किसी को मुताज न करे, किसी के बेपर्दे न करे। जब शाम हो जाता है फिर भी हम सर चपा के तले बह जाते हैं, और तो इधर बैठेगा पैसा ना हो जेब में तो इधर बैठेगा तो पुलिस वाला आता हो भाई इधर क्या करते हो, चलो भाग जाओ। हम किधर जाएगा, आसमान में जाए। हुकूमत का ख्याल करो, अवाम के ख्याल करो, यहाँ किसी का इज़्ज़त मकरूर नहीं है। आप खुद देख रहे हैं कभी मीनार पाकिस्तान में ज़्यादती हो रहा है, कभी मोटरवे पे ज़्यादती हो रही है, कभी इधर ज़्यादती हो रहा है बच्चों के साथ। क्या ये पुलिस किधर है, वज़ीर आला कहाँ साहब बैठा हुआ है, गवर्नर साहब कहाँ है, पुलिस आई जी किधर बैठा हुआ है। शुक्रिया। ये हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद थे, मजदूर थे, जिनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए किसी भी किस्म के इकदाम नहीं किए जा रहे। एक और हमारे साथ मजदूर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा किस तरह से गुजर बसर होती है जब आपको मजदूरी नहीं मिलती? सिर्फ मजदूरों का एक ही कर दे, बकाया कुछ भी ना करे। मजदूरों को ज़मीन पे बैठने के बजाय बेंच लगा दे पाकिस्तान के हर अड्डे में मजदूरों के। खान पीन का किने करदा, और खान पीन का अल्लाह माला महंगाई पे नहीं सर, जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए। ये जौन सी चीज़ 150 की थी वो इस टाइम 350 की हुई है, तो ये गरीब बंदा तो किसी के पास जाओ काम करने के लिए, काम उसका 5000 का, वो कहेगा 1000 रुपये ले लो, किधर से करें, मुश्किल अपने आप को फंसा लें, ये मसला हो रहा है। आप वो 5000 का काम 1000 में करने का कहता तो आप नहीं, कर लेते नहीं हैं? करते नहीं सर, कैसे, क्या वजह? सर यो काम होगा ज़्यादा, किसी ने कहना ये ऊपर से छत पे पूरी ट्राली पड़ी हुई है मलबे की, वो उतारनी है, 5वीं मंजिल है, उधर 5 बंदों का काम है, एक बंदा कैसे करेगा? तो वो कहेंगे एक आदमी उतारे, बस उतार ले। वो फिर गरीब आदमी जो सा मजबूर है कि 2-3 दिन हो गए नहीं दिहाड़ी लगी, वो फिर कर लेता है, जिसकी नहीं लगती वो फिर बैठा रहता है अल्लाह के पास आसरे पे। क्या कि आपकी जो हालत हज़ार है उसका इस्तेहसाल शहरियों की जानिब से भी किया जाए? लाजमी बात है, हर आदमी जो सा ताजर है वो तो अपना बॉन्ड करके बैठा हुआ है, उसने 10 रुपए की चीज़ ली है, जाके लो वो 30 रुपए की बेच रहा है, तो गरीब क्या करे, उसको तो 10 रुपए भी नहीं मिलते। कोई भी आदमी हो वो कहेगा नहीं, उन्होंने अपनी बात करनी है, ताजर ने तो कहना है भाई मैंने लाया, मेरी चीज़ है, तो गरीब आदमी ने किधर जाना है, कहीं भी नहीं जाना। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक मज़दूर मौजूद थे और उनकी जानिब से एक बड़ी अहम बात की गई। इनकी जानिब से ये कहा गया कि बहुत बार जब मज़दूरी के लिए लोग इनको लेकर जाते हैं साथ, तो काम होता है 5000 का, लेकिन चूँकि इनको मज़दूरी चाहिए, चूँकि इनको अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है, तो इनको इनकी हालत ज़ार से फ़ायदा उठाते हुए वो तमाम तो लोग जिन्होंने मजदूरी करवानी होती है उनकी जानिब से इस्तेहसाल किया जाता है। काम जिसकी मजदूरी 5000 बनती हो तो उसका 1000 रुपया ऑफ़र किया जाता है इस एक मजदूर को। फ़ायदा उठाया जाता है आम शहरियों की जानिब से भी, उन तमाम तर लोगों की जानिब से भी जो काम करवा रहे होते हैं। लेकिन नाज़रीन, खुददारी देखी है हमने इस मजदूर में, और उसका ये कहना है कि वो 5 बंदों का काम या 5000 का काम वो इस तरह से नहीं करते। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो, एक वो मजदूर जिसके घर में उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके बूढ़े माँ बाप, और जब वो किराए पर रहाइश पजीर हो, ये तमाम तर ज़रूरियात उसका इंतज़ार कर रही हों, तो वो मजबूरी में कभी कभी ये कदम भी उठा लेता है कि एक वो काम जो सुबह से लेकर रात तक और मुसलसल मुशक्क़त का होगा कि 5वीं मंजिल से भी कोई मलबा, कोई सामान उठाकर ज़मीन पर लाना होगा, जो कि 5 बंदों का काम होगा, जिसकी मजदूरी भी, जिसकी उजरत भी 5000 बनती हो, और मजबूरी में 1000 में करने पर मजबूर हो जाता है। नाज़रीन, ये तमाम तर जो मजदूर हैं इनके लिए हुकूमत की जानिब से भी किसी किस्म का लाया अमल, कोई पॉलिसी मुरतब करने की ज़रूरत है। ये मजदूर कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, ये वो तमाम तर लोग हैं जो कि अपने आबाई अजला को, गाँव को, देहातों को छोड़कर बड़े शहरों का रुख करते हैं, और इनकी नज़रें होती हैं कि शायद बड़े शहर में जाकर ये बेहतर जो है उनको आमदन होगी, बेहतर उजरत मिलेगी, वो बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकेंगे और अपने बच्चों को वो बेहतर ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर सकेंगे, और तमाम तर वो परेशानियाँ, वो मुश्किलात, वो मसाइब व अलाम जो इन्होंने देखे, इनके बच्चे ना देखें। लेकिन होता क्या है, जब ये बड़े शहरों में आते हैं तो इनको उजरत नहीं मिलती,
जो इनसे काम करवाने वाले हैं वो इनका इस्तेहसाल करते हुए कम से कम उनको पैसे देते हैं, और वो जो कम उजरत है और उसके बाद उसी कम उजरत में बढ़ती हुई महंगाई है, उसी में तमाम तरह अशिया ज़रूरिया, किसी अयाशी की ज़रूरत नहीं इन मज़दूरों को। ये तमाम तर जो ज़िंदा रहने के लिए जो ज़रूरियात हैं उनके हसूल के लिए तगोदो में रहते हैं। और नाज़रीन, मुल्क का निज़ाम चलाने में इन तमाम तर मज़दूरों के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। ये वही मज़दूर हैं जो कि हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट्स को पाये तकमील तक पहुंचाते हैं। वो ऑरेंज लाइन ट्रेन हो, वो मोटरवे हो, वो मेट्रो बस हो, कोई भी बड़ा मंसूबा हो, इन मज़दूरों के बगैर वो मुकम्मल नहीं होता। लेकिन इन मज़दूरों की जानिब से ये शिकायत की जाती हैं कि उनको उनका जो जायज़ हक़ है वो नहीं मिलता। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर कानूनदान और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदारती उम्मीदवार राना असदुल्ला खान एडवोकेट। हम उनसे इस सिलसिले में कानूनी तौर पर रहनुमाई लेते हैं। राना असदुल्ला खान साहब, आप ये बता दीजिएगा, लेबर लॉज हैं क्या पंजाब में, पाकिस्तान में, और इसके बारे में क्या ये तमाम तर जो कवानीन हैं ये मज़दूर जो हैं उनके मफादात, उनके जो हुकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ में कामयाब आज तक हो सके हैं? ये देखें, बहुत से कवानीन मौजूद हैं, जिस तरह इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस है, फिर अपना मिनिमम वेजेस एक्ट है, इसी तरह कई कवानीन जो हैं वो मौजूद हैं लेबर के मसाइल के हल के लिए। और अगर आप देखें तो बिल्कुल अदालतें भी मौजूद हैं, लेबर कोर्ट्स हैं, लेबर एपलेट कोर्ट्स हैं, और उसके बाद फिर हाई कोर्ट है और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट है। सो जो आपके लेबरर क्लास है उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन तो कई मौजूद हैं। अब और 2010 में हुकूमत ने एक लेबर पॉलिसी भी बनाई, उस पर भी अमल पैरा होने की कोशिश कर रही है। जो भी सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स आती रही उन्होंने कोशिश की कि लेबर कवानीन जो पॉलिसी के तहत आए उनको प्रॉपरली अमल दरामद किया जाए। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस का भी जो एक अदारा है ILO, उसके भी पैरामीटर्स हैं और हुकूमतें जो हैं उन पैरामीटर्स को फॉलो करने की कोशिश करती हैं। तो लेबर के कवानीन मौजूद हैं हमारे इस मुल्क के अंदर। जी राना असदुल्ला खान साहब, आप ये भी बता दीजिएगा, ये जो कवानीन मौजूद हैं जिनके बारे में आपने तफसील से बताया, क्या ये मरबूत और बेहतरीन और मुअस्सर कवानीन हैं? कोई नई कानून साजी की ज़रूरत समझते हैं? यहाँ पर इसके साथ साथ हुकूमत का एक महकमा भी मौजूद है, यही मेहनत और अफरादी कुव्वत के हवाले से। लेकिन इसके बावजूद ये देखा गया है मुख्तलिफ सड़कों, चौराहों, चौकों पर बहुत से हज़ारों मज़दूर खड़े होते हैं जो कि रोज़ाना एक नई उम्मीद लेकर आते हैं कि वो कुछ कमाएंगे, कुछ उनको उजरत मिलेगी, वो अपना और अपने बीवी बच्चों का, माँ बाप का, बहन भाइयों का पेट पाल सकेंगे। क्या उनके हकूक़ का बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ होता है या उनका इस्तेहसाल किया जाता है? देखें, अब आपके सवाल के दो पहलू हैं। एक मज़दूर वो जो फैक्ट्रियों में या मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करते हैं, उनके लिए तो कवानीन मौजूद हैं। अच्छा, अब आप देखें कि पिछले 5-10 साल से दुनिया बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज चीज़ें होने लग गई। मैं ये समझता हूँ कि जो मुआशरा है वो इम्पीरियलिज़म की तरफ या कैपिटलिज़म की तरफ ज़्यादा जाने लग गया। उसकी वजह से ये हुआ कि जो लेबर कवानीन है वो उस तरह मौसर अंदाज से अपना जो है इम्प्लीमेंट नहीं होते। आप ये देखें कि बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज़ हैं उन्होंने अपना जो लेबर का जो है वो सिस्टम वो उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है। आउटसोर्स करने की वजह से ये है कि वो उस सिस्टम के अंदर नहीं आते वो लोग, और जब वो सिस्टम के अंदर नहीं आते तो इस तरह से वो जो आउटसोर्सिंग की वजह से वो बहुत सारे जो कवानीन हैं उनसे वो बच जाते हैं। अच्छा, इस वजह से मज़दूर का इस्तेहसाल होता है। नेचुरली हर बंदे ने अपना घर चलाना है, उसका कारोबार, उसने अपने घर बच्चों के लिए रोटी लेके जानी है, तो वो इस इस्तेहसाली निज़ाम के अंदर वो बेचारा पिसता है। वो एक आउटसोर्स जो कंपनी है उसके जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उसके वजह से वो फिर अपना उस तरह की उसको वेजेस नहीं मिलती जिस तरह की उसका हक है, और उस तरह की उसको प्रोटेक्शन भी नहीं मिलती जो कि उसको मिलनी चाहिए, जो कानून के अंदर बाकायदा मौजूद है। ये हो गया एक वो जो लेबर क्लास जो कि एक तरह की आपकी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करती है।
दूसरा जिसका अभी आपने ज़िक्र किया कि वो क्लास जो आपको सड़कों पे नज़र आती है, जो कि एक तरह के डेली वेजर हैं। नो डाउट कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक डेली वेजेस का डिपार्टमेंट भी है, लेकिन इन डेली वेजर्स का जो सड़कों पे आपको बैठे नज़र आते हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो आपको अपना रंग साज नज़र आते हैं सड़कों पे बैठे हुए, आपको ये राज मज़दूर नज़र आते हैं सड़कों पे बैठे हुए, तो उनके लिए कोई मरबूत पॉलिसी हुकूमत के पास नहीं है। सिर्फ उनका ये है कि जनाब एक मिनिमम वेजेस एक्ट है कि आप जो है वो कम से कम इतनी वेज देंगे। लेकिन नेचुरली अगर सपोज़ मैं एक मज़दूर को लेके आता हूँ और उसको मैं नहीं देता उसकी तनख्वाह या जो एक मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने की हुई है, तो वो उसके पास वो एक मेकनिज़म है, लेकिन वो उस तरह का एक मैं समझता हूँ कि मजबूत नहीं है। और फिर वो इतना तालीम याफ्ता भी नहीं होता, उसके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते कि वो किसी महकमे के पास जाए और ये करे। तो बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि इन लोगों का इस्तेहसाल होता है, और ये इस्तेहसाल जो है उसको कोई एज सच कोई प्रॉपर मेकनिज़म मौजूद नहीं है कि इनके इस्तेहसाल को रोका जा सके। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर कानूनदान और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदारती उम्मीदवार राना असदुल्ला खान एडवोकेट। उनका यह कहना था कि कवानीन मौजूद तो हैं, लेकिन साथ ही साथ एक तमाम तर लेबर लॉ से मुतलिक और मज़दूरों से मुतलिक उन्होंने एक बहुत बड़े जो है लुकूना की भी उन्होंने निशानदेही की। उन्होंने ये कहा कि मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ जो हैं, मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने ये मज़दूरों को, ये जो तमाम तर मुलाजमीन जिनकी वो खिदमात हासिल करते हैं, उसका तमाम तर जो काम है वो उन्होंने आउटसोर्स कर दिया। अब इसमें एक थर्ड पार्टी आ जाती है जो कि उस मुतलका फैक्ट्री से या उस तंजीम से उन तमाम जो मज़दूर या अफरादी को वो उसने फ्राहम किए होते हैं उनकी ठीक ठाक तगड़ी रकम वसूल करती है, लेकिन ये तमाम रकम उन मज़दूरों को नहीं पहुंच पाती। ये आउटसोर्सिंग का जो कानून है उसके तहत इस्तेहसाल भी किया जा रहा है इन मज़दूरों का, और इसके साथ साथ उन्होंने इस ज़रूरत पर भी जोर दिया है कि तमाम वो लोग जो कि रोज़ाना जो कि हमारे मुल्क की अक्सरियत से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने घरों को चलाने के लिए मजदूरी के लिए निकलते हैं, उनका इस्तेहसाल नहीं किया जाना चाहिए। और इस सिलसिले में हुकूमती तौर पर भी इक़दामात मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, और ये तमाम तर जो मज़दूर हैं उनमें जो है आगाही फैलाने के लिए भी हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए, ताकि उनको उनके अपने हकूक़ के बारे में बेहतर तौर पर रहनुमाई मिल सके और वो अपने जो हकूक़ हैं उनकी जंग भी बेहतर तरीके से लड़ सकें। नाज़रीन, वो मज़दूर जो कि सुबह घर से निकलता है अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए, ये मज़दूरों से हम बात करें तो वो बहुत से मसाइल की बात करते हैं। पंजाब हुकूमत की इसके बारे में पॉलिसी क्या है और क्या कारकर्दगी है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दाऊद अब्दुल्ला साहब, जो कि डायरेक्टर हेडक्वार्टर हैं लेबर डिपार्टमेंट पंजाब। उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसी हवाले से। दाऊद अब्दुल्ला साहब, आप ये बता दीजिएगा कि मज़दूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत की क्या कारकर्दगी रही है? बतौर ख़ास अगर हम बात करें मौजूदा दौरे हुकूमत में, तो मज़दूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत ने अब तक क्या इक़दाम किए हैं? पिछले 2 से 3 साल में जब ये गवर्नमेंट आई है और पंजाब गवर्नमेंट में एक नंबर ऑफ़ स्टेप लिए हैं वर्कर के फलो बहबूद के लिए। सबसे पहले था कि हमने 2019 में एक कंप्रीहेंसिव पंजाब लेबर पॉलिसी बनाई, और पॉलिसी एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसमें नंबर ऑफ़ जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट होती है जो उससे अपना आगे मज़दूरों की फलाह बहबूद के लिए करना है, वो सारा उसका फ्रेमवर्क दिया हुआ है। तो उसके तहत फिर जैसे आपके इल्म में है कि उसी में बात करते हैं डिफरेंट जो लॉ हैं वो हमने फिर इंट्रोडक्शन कराई, जिसमें ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ है, फिर उसके अलावा डोमेस्टिक वर्कर जो घरेलू वर्कर काम करते हैं उनके लिए लॉ है। इस तरह मिनिमम वेज के लिए हमने अलहदा एक लॉ बनाया है। तो अब जो मेन स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया वो इन्हांसमेंट ऑफ मिनिमम वेज है, और इस वक्त जो अनस्किल्ड पर्सन है जो फर्स्ट टाइम ही जॉब पे आता है उसकी मिनिमम वेज जो है वो 20,000 अब इस जुलाई से कर दी गई है। तो ये एक मेजर स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया। इसके अलावा और भी नंबर ऑफ़ चीज़ें हैं जिसमें वर्कर वेलफेयर फ़ंड की ग्रांट्स हैं डिफरेंट जो वर्कर के लिए वर्कर को दी जाती है, उसके बच्चे के पढ़ने के लिए,
उसके हमारे लेबर के स्कूल भी हैं, उनमें बड़े अच्छे लेवल के स्कूल हैं जिसमें डिफरेंट जो ट्रांसपोर्ट से लेके बुक्स से लेके तालीम और ये सारी चीज़ें मुफ्त दी जाती हैं। जब बच्चा हायर एजुकेशन में जाता है मैट्रिक पास करने के बाद उसे एफएससी में या फिर दूसरे के उन्हें स्कूल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस और उसके बाद उसके साथ उसको वजीफ़ा भी दिया जाता है। फिर अगर बच्चा उससे आगे यूनिवर्सिटियों में जाता है तो बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की जो फ़ीस है वो भी गवर्नमेंट देती है और उसके साथ उसे माहाना वजीफ़ा भी दिया जाता है। ये एजुकेशन सेक्टर पे हो गया। फिर इसके साथ ही हमारे वर्कर के जो बच्चे हैं, बेटी की शादी के लिए ग्रांट है तो वो भी 2 लाख के करीब 2 लाख दी जाती है। जब बच्चे अपनी बेटी की शादी करता है तो उसमें 2 लाख की ग्रांट उसे वर्कर वेलफेयर फ़ंड के थ्रू दी जाती है। इसके अलावा एक डेथ ग्रांट है। अगर वर्कर दौरान जॉब के दौरान फौत हो जाता है, बेशक उसकी एक्सीडेंटल नहीं बल्कि अगर वो नेचुरली उसकी मौत हो जाती है तो उसके वर्सा के लिए 6 लाख रुपए की ग्रांट वर्कर वेलफेयर बोर्ड प्रोवाइड करता है। लेबर डिपार्टमेंट के अंदर जो काम करता है वो प्रोवाइड करता है। जी बहुत शुक्रिया दाऊद अब्दुल्ला साहब, आपने बताया कि पंजाब हुकूमत की जानिब से बहुत इंकलाबी इकदाम किए गए हैं, उजरत बढ़ाई गई है, इसके साथ साथ इंस्पेक्शन आपने बढ़ाई है, सेहत के लिए, उनके रोज़गार के लिए, तालीम के लिए आप काम करें। लेकिन ये वो तमाम तर मजदूर हैं जो कि आपकी जुरिस्डिक्शन और डोमेन में हैं। हज़ारों लाखों मजदूर ऐसे हैं जिन पर अभी तक कोई नज़र करम नहीं पड़ी। ये वही मजदूर हैं जो कि सड़कों पर, चौकों पर, चौराहों पर नज़र आते हैं, इनका इस्तेहसाल भी किया जाता है। इनके लिए पंजाब हुकूमत या आपका महकमा क्या कर रहे हैं? हम उन सब वर्कर को इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर कह सकते हैं। जो हमारी लेबर पॉलिसी, लास्ट लेबर पॉलिसी है जिसमें पहले भी जिक्र किया, उसमें हमने कमिटमेंट की हुई है कि हम इन्हें ये सारे जो सेक्टर हैं और इनको 1 बाय 1 ग्रेजुअली इनको लॉ के परवीव में लाएंगे। इसमें मैंने बताया कि ना सिर्फ ये तो इंडस्ट्रियल वर्कर का पहले लॉ मौजूद है, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर में ना सिर्फ ये जो आपने बात की कि वो गलियों में या जो छोटा बिज़नेस या जो काम करते हैं या जो दिहाड़ीदार मज़दूर कह सकते हैं, उनके अलावा भी कुछ ऐसे मज़दूर हैं जो वो थोड़े से हिडन हैं, जिसमें घरेलू मज़दूर हैं, घरेलू वर्कर हैं। फिर उसके बाद एक होम बेस वर्कर है कि जो बाहर का काम करते हैं, लेकिन फुटबॉल का है, छोटे काम लाहौर में या दूसरे शहरों में जैसे मुल्तान है, सियालकोट है, इसमें बहुत सारे लोग बाहर से काम उनके पास एक मिडलमैन दे जाता है और हम उसे होम बेस वर्कर कहते हैं उनके लिए। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर वर्कर है। और फिर जैसे आपने अभी कहा कि ये मज़दूर जो दिहाड़ीदार इसे हम कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ दैम आपने जिन मज़दूरों का जिक्र किया वो हैं कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व ज़्यादा होते हैं कि वो रोज़ाना चौक में खड़े होते हैं, आप चौक वर्कर कह सकते हैं, और वो फिर लोग उन्हें हायर करके ले जाते हैं। तो हमारी कमिटमेंट है, पॉलिसी में कमिटमेंट है कि हम स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली इनके लिए करेंगे। अब हमने डोमेस्टिक वर्कर के लिए एक्ट बनाया है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन इंशाल्लाह ताला उसकी शुरू है। उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, उनके जो हकूक़ हैं वो उसमें दिए गए हैं। फिर इसके लिए होम बेस वर्कर के लाल हम बना रहे हैं और वो ऑलमोस्ट काफ़ी फाइनल शेप में अब कैबिनेट के पास है और इंशाल्लाह ताला लॉ बन जाएगा। एग्रीकल्चर के वर्कर के लिए भी हमने एक हद तक हमने कुछ कवानीन है, जैसे बॉन्डेड लेबर एग्रीकल्चर में है वो भी परव्यू में आता है। चाइल्ड लेबर अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में है तो वो उसको भी हमारा लॉ थोड़ा कैटर करता है। तो इस तरह उस साइड पे भी हम जा रहे हैं। यकीनन आपकी बड़े अच्छा है, बहुत सारे लोग जो हैं दिहाड़ीदार ही हैं और यहाँ पे वो चौक में बैठ के या दूसरी जगह या किसी मार्केट में शाम के टाइम आपको जो बड़ी अपना थोक की मार्केट है उसमें मिल जाते हैं कि वो सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए ऐसा चीज़ें इसमें, क्योंकि मेनली जो लॉ आपने बनाना है आपके लिए उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ का एक परमानेंट रिलेशन आए। तो इसमें अभी इनिशियली हमें कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला कुछ ऐसी स्कीमें लाए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डायरेक्टर हेडक्वार्टर लेबर डिपार्टमेंट पंजाब दाऊद अब्दुल्ला साहब। उनका ये कहना था कि मौजूदा दौरे हुकूमत में बतौर ख़ास मजदूर के तमाम तर जो हकूक़ हैं उनको सेफ गार्ड करने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से इंकलाबी इकदाम किए गए हैं। उनकी जानिब से ये बड़ा तफसील से बताया गया कि जो वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, उनकी सेहत के लिए, उनकी तालीम और उनके बच्चों की शादियों के लिए, इसके साथ साथ जो है उनके लिए रिहायशी कॉलोनियाँ भी पंजाब में बनाई जा रही हैं।
इसके साथ साथ वो तमाम तर मजदूर जो कि अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, जो कि सड़कों पर हमें मुख्तलिफ दुकानों पर, चौकों पर, चौराहों पर मजदूरी करते नजर आते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ये मजदूर हमें जो नजर आते हैं, इनके लिए पंजाब हुकूमत जो है वो इकदाम करने जा रही है। इस सिलसिले में उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही जो तमाम तर मजदूर हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से तमाम तर वसाइल को बुरोए कार लाते हुए तमाम तर इकदाम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की मज़दूरों के मसाइल के बारे में। मज़दूरों के मुतालबात सुने, उनको दरपेश मुश्किलात के बारे में जाना और इसके बारे में जो आम मज़दूर हैं उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए क्या क्या कवानीन मौजूद हैं और क्या वो कवानीन मौसर हैं, मरबूत हैं, जामे हैं या नई कानून साजी की ज़रूरत है, इसके बारे में भी बात की। हमने पंजाब हुकूमत के महकमा लेबर से भी इस सिलसिले में मौक़िफ़ जो है वो हासिल किया और इस सिलसिले में ये आगाह किया गया लेबर डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से कि मज़दूरों की फलाह बहबूद के लिए बेहतरीन इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो कानूनी माहिर थे हमारे साथ, राना असदुल्ला खान एडवोकेट, उनका इस सिलसिले में ये कहना था कि कानून साजी पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद की ज़रूरत है। इस सिलसिले में जो थर्ड पार्टी करके मुलाजमीन का इस्तेहसाल किया जाता है उसके भी ख़ात्मे पर उन्होंने ज़ोर दिया। जबकि इन्हीं मज़दूरों का ये कहना है कि उनके लिए हुकूमत की जानिब से कुछ नहीं किया जाता। बहुत दिन ऐसे गुजर जाते हैं जब उनके घर में खाना नहीं पकता, फाके करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके साथ साथ आम शहरियों की जानिब से इन मज़दूरों के इस्तेहसाल की भी शिकायत सामने आई। तमाम जो शहरी हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो मज़दूरों को उनकी उजरत, उनका पसीना खुश्क होने से पहले दें। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत की जानिब से मज़दूरों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो तमाम तर इक़दाम किए जाते हैं उनमें भी बेहतरी लाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ नई कानून साजी की भी ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने मज़दूरों के मसाइल, उनके जो तमाम तर हकूक़ थे, इस बारे में जो कानूनी राय थी, पंजाब हुकूमत के इक़दाम के बारे में बात की। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।